अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चल रहा है जिसमें हमने 10 पोर्शंस डिवाइड किए हैं। उस पूरे कोर्स को 10 पोर्शंस में डिवाइड किया है और हर पोर्शन के बाद हम 150 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको ये 150 एमसीक्यूज मैं सॉफ्ट कॉपी में दे चुका हूँ। तो आज के हमारे लेक्चर में उन 150 एमसीक्यूज में से जो फर्स्ट 50 एमसीक्यूज हैं उनका सोल्यूशन और उसकी जस्टिफिकेशन दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। जरा आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यू शुड नॉट हैव हर्ट द पुअर पपी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब आप ये स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, तो आप इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और हर्ट फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी यू शुड नॉट हैव हर्ट द पुअर पपी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आई हैव गैदर्ड मेनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने लेक्चर सुने हो तो आपको आइडिया होगा कि हमने कुछ नाउन्स पढ़े थे जिसमें इंफॉर्मेशन, उसमें इक्विपमेंट, उसमें फर्नीचर, ये सब ऐसे थे कि जिन्हें हम अनकाउंटेबल कंसिडर करते थे। ठीक है, तो इसलिए आप अनकाउंटेबल के लिए मैनी यूज नहीं कर सकते, आप उसके लिए यूज करेंगे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और आप इसका प्लूरल जो है वो इंफॉर्मेशंस नहीं लिखते। तो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन कि आई हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आते हैं। देयर इज अ फ्यू एंगर अमंग ब्रोकर्स ओवर द रिग्रेसिव लॉ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखें कि एंगर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मैनी यूज नहीं कर सकते, लॉट्स यूज नहीं कर सकते, फ्यू यूज नहीं कर सकते, बल्कि मच। ठीक है, तो इसलिए देयर इज मच एंगर अमंग ब्रोकर्स ओवर द रिग्रेसिव लॉ। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। I prefer working a little more than going home। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रेफर की, यानी इसमें आप किसी एक चीज को तरजीह दे रहे होते हैं किसी दूसरी चीज पर। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर दो चीजें हैं। एक ये है वर्किंग अ लिटिल मोर यानी थोड़ा ज्यादा काम करना, और उसको कंपेयर किस चीज के साथ किया जा रहा है, गोइंग होम, घर जाना। तो वो कह रहे कि घर जाने के मुकाबले में मैं काम करने को, थोड़ा मजीद काम करने को तरजीह देता हूं। ठीक है, तो इसलिए ज़हन में रखें प्रेफर के साथ आप देन नहीं बल्कि आप टू यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि आई प्रेफर वर्किंग अ लिटिल मोर टू गोइंग होम। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब 5 में क्या होगा जरा देखें। I have some furnitures in my living room। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि फर्नीचर जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, आप उसके साथ एस नहीं लगा सकते, बिल्कुल जैसे आप इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लगा सकते, जैसे आप इक्विपमेंट के साथ नहीं लगा सकते, इसी तरह आप फर्नीचर के साथ भी एस नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा आई हैव सम फर्नीचर इन माई लिविंग रूम। अच्छा, बात है सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। आई लाइक हिम, सॉरी यस, आई लाइक हिम बट यू आर मोर बेटर देन ही इज। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब मोर आ जाता है तो फिर बेटर नहीं आएगा, और अगर बेटर आ जाता है तो फिर मोर नहीं आएगा। यहां पर बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री किस चीज की, गुड की। तो इसलिए जब आप कंपैरेटिव डिग्री गुड की लगाएंगे तो वो बेटर हो जाएगा, वो मोर बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा कि आई लाइक हिम बट यू आर बेटर देन
ही इज। अच्छा, बात है सेंटेंस नंबर 7 की तरफ। शी इज नॉट वेरी ओल्ड बट हर हेयर्स आर ग्रेइंग। ठीक है, अगर आपको याद हो लेक्चर्स में हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसका टाइटल था जीरो प्लूरल्स। ठीक है, और जीरो प्लूरल्स में यह था कि हम उसका सिंगुलर और प्लूरल वही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब चूंकि वहां उसके बालों के बारे में बात हो रही है, यानी सिंगल एंटिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे शी इज नॉट वेरी ओल्ड बट हर हेयर इज ग्रेइंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां हम उसके बालों के बारे में एज एन एंटिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 8। कमिंग टू वर्क लेट इज राहुल्स यूजुअल प्रैक्टिस। ठीक है, अब यूजुअल जो है दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, और ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? एक नाउन के बारे में। ठीक है, जबकि प्रैक्टिस जो है वो एक नाउन नहीं, वो एक वर्ब है। ठीक है, और जो ये नाउन होगा वहां पर आपको एस नहीं बल्कि सी मिलेगा। तो इसलिए कमिंग टू वर्क लेट इज राहुल्स यूजुअल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिस के स्पेलिंग माइंड में रखने हैं। अच्छा, सेंटेंस नंबर 9। द कोर्ट हैज सेंट समन्स टू डायरेक्टर्स ऑफ 20 कंपनीज। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखें कि बहुत से लोग शायद ये समझते होंगे कि समन जो है वो सिंगुलर है, समन्स प्लूरल है। बिल्कुल नहीं, समन्स सिंगुलर है। ठीक है, जबकि इसका प्लूरल जो होगा वो होगा समन्सेस। ठीक है, तो इसलिए द कोर्ट हैज सेंट व्हाट? समन्सेस टू डायरेक्टर्स ऑफ 20 कंपनीज। अच्छा, बात है सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। आई एम रीडिंग जेम्स बुक। ठीक है, अगर आपको याद हो ये हमने डिस्कस किया था पोजेसिव से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जब एंड में ऑलरेडी ज यानी जी वाली साउंड आ रही है तो फिर उसके बाद आप एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, वरना ये बन जाएगा कि आई एम रीडिंग जेम्स बुक। ठीक है, कि जो सही साउंड नहीं करेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा आई एम रीडिंग जेम्स बुक। ठीक है, यानी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लग जाएगी वहां पे। अच्छा, लुक एट नंबर 11। हिज कैटल इज गोइंग टू ग्रेज इन द फील्ड ऑल डे। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट माइंड में रखिए, ये हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि कैटल जो है वो एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप एक वर्ड देखते हैं पीपल। ठीक है, आप पीपल के एंड में एस नहीं लगा मगर पीपल इज अ प्लूरल। सेम इज द केस विद कैटल कि इसके एंड में बेशक एस नहीं लगा मगर ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आप इज यानी सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि हिज कैटल आर गोइंग टू ग्रेज इन द फील्ड ऑल डे। सेंटेंस नंबर 12 की तरफ आते हैं। द क्राउड आर पुशिंग टूवर्ड्स द काउंटर। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको आइडिया हुआ होगा कि क्राउड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन के लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, जबकि आर जो है वो एक प्लूरल वर्ब है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द क्राउड इज पुशिंग टूवर्ड्स द काउंटर। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। 1 million hectares आर अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जब आप बात करेंगे किसी सिंगल अमाउंट के बारे में, एरिया के बारे में, ठीक है, तो आप उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि यहां पर आप बात कर रहे हैं किस चीज की? अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। तो ये अ जो है ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि किसी सिंगुलर चीज की बात हो रही है। तो इसलिए दिस वन इज द राइट ऑप्शन सी, के 1 million hectares इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम कहते हैं कि 3 days
इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब 3 days आर नहीं, 3 days इज। क्यों? क्योंकि वो 3 days को एज अ ड्यूरेशन कंसिडर कर रहा है, तो वो ड्यूरेशन सिंगुलर होगा। अच्छा, नाउ कम टू द 14th वन। प्लीज ब्रिंग अ सीजर एंड ट्रिम हिज हेयर। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब कभी आप बात करते हैं सीजर के बारे में, आप बात करते हैं ट्राउजर के बारे में, तो आप सीजर या ट्राउजर नहीं कहते हैं, आप कहते हैं पेयर ऑफ सीजर्स या अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, तो इसलिए लुक एट बी ऑप्शन कि प्लीज ब्रिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड ट्रिम हिज हेयर। अच्छा, नंबर 15 नाउ। बोथ एयरक्राफ्ट्स हैव ऑलरेडी लैंडेड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखें, अगर आपको याद हो हमने जब स्टडी किया था जीरो प्लूरल, तो उसमें यह था कि अगर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके स्पेलिंग्स सेम होते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट सिंगुलर है और उसका प्लूरल भी एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट्स नहीं है। एयरक्राफ्ट इज अ जीरो प्लूरल कि जिसके सिंगुलर और प्लूरल सेम है। ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ। बोथ मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो इसलिए बोथ द एयरक्राफ्ट हैव ऑलरेडी लैंडेड। अच्छा, फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 16 की तरफ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट इन द कंट्री। फिर वो कह रहे हैं कि कंट्री में जितने भी एथलीट्स हैं उन सब एथलीट्स में से ये सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, यानी उन सब एथलीट्स में से, यानी यहां पर प्लूरल आएगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट, विच वन, दिस वन, बी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स इन द कंट्री। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 17 की तरफ। डिड यू वांटेड टू टेक मोर टाइम फॉर दिस। अब एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि डिड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और वो डू की सेकंड फॉर्म है, और आप एक सिंगल सेंटेंस में, सिंगल क्लॉज में आप वर्ब की दो फॉर्म्स, ठीक है, यूज नहीं कर सकते। अब देखिए डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गया है, तो इसलिए आप यहां पर वांटेड नहीं बल्कि आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और वो क्या है, वांट। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, डिड यू वांट टू टेक मोर टाइम फॉर दिस। अब आते हैं नंबर 18 की तरफ। सादिया इज द गर्ल हु नोज अबाउट हिज ब्यूटी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है, उसके पोजेसिव केस की, तो सादिया इज एक्चुअली अ गर्ल्स नेम, फेमिनिन। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हम यूज करते हैं हिज नहीं बल्कि हर ब्यूटी, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अच्छा, अब आते हैं नंबर 19 की तरफ। बॉयज लाइक आई एंड यू शुड मीट मोर ऑफन। अब अगर आपको याद हो, ये सेंटेंस करेक्शन में भी हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोनाउंस होते हैं तो आपने देखना है कि वो सेंटेंस किस नेचर का है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नेचर का है तो फिर उसमें प्रोनाउन का सीक्वेंस डिफरेंट होगा, अगर वो नेगेटिव का है तो सीक्वेंस डिफरेंट होगा। तो अगर आप सेंटेंस को गौर से पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि ये एक पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस है। तो इसके लिए जो हमने एक तरतीब पढ़ी थी वो थी कि आपने यूज करना है 2 3 1 वाला फॉर्मूला, यानी पहले आपने यूज करना है सेकंड पर्सन, फिर आपने यूज करना है थर्ड पर्सन, फिर आपने यूज करना है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जबकि अगर आप यहां पर देखें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है, जबकि अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो कह रहे कि नहीं, सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर अगर थर्ड पर्सन है तो वो बाद में आ जाएगा, जबकि आई जो है वो एंड में आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस ये होगा कि बॉयज लाइक यू एंड आई शुड मीट मोर ऑफन। ठीक है, ये 2 3 1 वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ, ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 20 की तरफ। दीज टू एग्जेक्टिव्स, ठीक है, आर नॉट फॉन्ड ऑफ वन अनदर। अच्छा, अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब कभी हम बात करेंगे दो के बारे में, ठीक है, तो फिर हम वहां पर
वन अनदर यूज नहीं करेंगे। वन अनदर यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा के बारे में बात होगी, ठीक है। जबकि दो के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हम यूज करेंगे each other. These two executives are not very fond of each other. अच्छा, look at 21 now. Whose work are you doing? यानी आप किसका काम कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा और दूसरा पोजेशन आ जाएगा, यानी उस काम का मालिक कौन है जो काम आप कर रहे हैं। तो इसलिए पोजेशन के लिए हम जो whose यूज करेंगे उसके ये स्पेलिंग होंगे, जबकि ये वाला whose जो यूज हुआ है ये एक्चुअली who is की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा whose work are you doing। अच्छा, फिर 22nd, the referees which took the money were suspended, ठीक है। अब देखिए रेफरीज जो है, चूंकि वो क्या है, लोग हैं, तो लोगों के लिए हम विच यूज नहीं करते, विच हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, लिविंग के लिए हम यूज करते हैं हु। तो इसलिए द रेफरीज हु टुक द मनी वर सस्पेंडेड। अच्छा, बात है 23rd की तरफ, द शो विल बी ब्रॉडकास्टेड अगेन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे कट, पुट, शट, लेट। इसी तरह एक वर्ब है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इसकी भी फर्स्ट फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट है, सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, कि द शो विल बी ब्रॉडकास्ट अगेन टुमारो। अच्छा, फिर आते हैं 24th की तरफ, दैट वॉज ही हु केम टू मीट यू लास्ट इवनिंग, ठीक है। अब जब आप इंफेसिस की बात करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि दैट वाज ही, बल्कि आप कहेंगे इट वाज ही हु केम टू मीट यू लास्ट इवनिंग। तो बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, फिर बात करते हैं 25, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइसेस आर हिटिंग द रूफ, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान में रखें कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं, आप उन आइटम्स के बारे में बात करें, यानी फ्रूट और वेजिटेबल। बिल्कुल वैसे ही कि जब आप बात करते हैं ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के बारे में, तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि ऑयल्स प्राइसेस, बल्कि आप कहते हैं ऑयल प्राइसेस, ठीक है। तो इसलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइसेस आर हिटिंग द रूफ। अच्छा, फिर आते हैं 26 की तरफ। अच्छा, अब 26 में आपने क्या करना है, डायरेक्शन जरा देख लें। चूज द फ्रेजेस फ्रॉम अमंग्स ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी गिवन बिलो ईच स्टेटमेंट टू रिप्लेस द फ्रेज इन बोल्ड in the following sentences so that the sentence becomes grammatically meaningful and correct, ठीक है। यानी आप देखिए कि यार सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड्स कि जिनको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, इनमें मिस्टेक है। आपने इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज करना है कि जिसे आप अगर इस बोल्ड लेटर्स की जगह पे लिख लेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 26, एवरी एम्प्लॉय are going to get good increment, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जब हम एवरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये असल में डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। तो आप जब एवरी के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स हर एम्प्लॉय, यानी आप हर एक को अलग अलग डील कर रहे हैं, सिंगुलरली डील कर रहे हैं। तो इसलिए एवरी एम्प्लॉय आर नहीं, बल्कि एवरी एम्प्लॉय इज, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट वन। अच्छा, अब देखिए 27, एवरी मैन एंड वुमेन हियर डज हिज वर्क परफेक्टली, ठीक है। अब वो कह रहे कि एवरी मतलब हर कोई, यानी हर किसी का अपना अपना काम है, ठीक है। तो वो कह रहे कि एवरी मैन एंड वुमेन हियर डज हिज वर्क परफेक्टली। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हिज वर्क आएगा, देयर वर्क आएगा, हर वर्क आएगा, ठीक है, या हिज वर्क आएगा। तो एक चीज आप ध्यान में रखें कि जब कभी आपको ये एडजेक्टिव मिले,
एवरी, ठीक है, और उसमें फिर डिफरेंट जेंडर्स हो, मैन वुमेन, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड। तो इसलिए आप जब आगे जाकर, ठीक है, इसका आप जब पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे लाइक दिस वन, तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों जेंडर्स में से किसका जिक्र बाद में हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखिए मैन और वुमेन में किसका जिक्र बाद में हुआ है, वुमेन, ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर हिज वर्क नहीं बल्कि हर वर्क आ जाएगा, ठीक है, ये रूल आपने माइंड में रखना है। अच्छा, लुक एट सेंटेंस नंबर 28, द क्लोथ्स दैट आर लाइंग ऑन द फ्लोर आर योर्स। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने बात की थी पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है, और उसमें हमने कहा था कि योर अगर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो योर्स उसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, और जब हम पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो फिर हम वहां पर एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी कि द क्लोथ्स दैट आर लाइंग ऑन द फ्लोर आर योर्स, राइट, डी ऑप्शन इज द राइट वन। 29, दे स्पेंडेड अ लॉट ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पेंडेड इसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि स्पेंट इज द थर्ड फॉर्म, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आते हैं 30th की तरफ, आई हैव बॉट अ नाइस ब्लू ट्राउजर, ठीक है, तो जैसे हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि ट्राउजर, सिजर, इनके लिए हम यूज करते हैं अ पेयर ऑफ, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ नाइस ब्लू ट्राउजर्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ हमने यूज किया, डी ऑप्शन इज द राइट वन। अब आते हैं 31 की तरफ, दिस डिसीजन इज गोइंग टू बिकम इफेक्टिव इन द लेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम है इस लेटर में, अब ये लेटर और दिस लेटर कि जिसमें डबल टी है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लेटर जो है हम यूज करेंगे जब हम बात करेंगे टाइम के हवाले से, ठीक है, अगर आप किसी को कहते हैं ना कि यार मैं आपसे बाद में मिलूंगा, तो फिर वो कहते हैं कि यार कि आई विल मीट यू लेटर, वहां पर ये वाला लेटर होगा, ठीक है। और जबकि जब आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल दो ऐसे पार्ट्स की कि जिसमें आप कहें कि यार एक पिछला है और एक अगला है, ठीक है, तो उस पिछले और अगले के लिए जब आप यूज करते हैं, पिछले को आप कहेंगे फॉर्मर और अगले को आप कहेंगे लेटर, और वो वाला लेटर जो होगा वो ये वाला होगा, यानी डबल टी वाला, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि यार मैं आपसे साल के अगले हिस्से में मिलूंगा, अगले मीन्स लेटर ऑफ, तो वो ये वाला लेटर है जिसमें LATTER आएगा, ठीक है। नाउ 32, सॉरी, रोहित इज मोर इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द टीम, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब आप बात करते हैं कि एक बंदा है, आप कह रहे हैं कि यार सब में वो सबसे ज्यादा किसी क्वालिटी का वो माहिर है, ठीक है, तो वहां पर फिर आप मोर इंपॉर्टेंट नहीं, आप यूज करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसलिए द मोर इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि रोहित इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द टीम। अच्छा, 33, देयर वाइफ्स आर वेटिंग फॉर देम एट होम, ठीक है, वाइफ का सिंगुलर, ठीक है, वाइफ है, जबकि उसका प्लूरल होगा वाइव्स, वाइफ्स नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है ए, राइट ऑप्शन। अच्छा, फिर देखिए 34, आई विल बी विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट मंडे, ठीक है, यानी जब कभी आप फ्यूचर की किसी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो फिर आप उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस में आप विल शेल के साथ बी लगाते हैं और फिर उसके साथ आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट आई विल बी विजिटिंग माई फ्रेंड्स नेक्स्ट मंडे। 35 की तरफ आते हैं, विद मच एफर्ट आई मैनेज टू फाइंड फ्यू ब्यूटिफुल ड्रेसेस, ठीक है। अब अगर आपको याद हो हमने एक
लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने अ फ्यू, वेरी फ्यू डिस्कस किया था, उसमें यह था कि फ्यू और वेरी फ्यू नेगेटिव सेंस देते हैं, जबकि अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो वो कह रहे कि यार बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद, कोशिश के बाद मैं इस काबिल हो गया कि मैं कुछ अच्छी ड्रेसेस ढूंढ पाया, काबिल हो गया, इट मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए फ्यू नहीं आएगा बल्कि अ फ्यू आएगा, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब आते हैं 36 की तरफ। हिज ऑफिस इज फर्दर फ्रॉम द थिएटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखें, दो डिफरेंट मगर मिलते जुलते वर्ड्स हम स्टडी करते हैं, एक है फर्दर और एक है फार्दर। फर्दर मतलब मजीद, ठीक है, मोर, जबकि फार्दर का मतलब है कि निस्बतन ज्यादा दूर। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है किस चीज के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, दूर होने के बारे में, तो आप फर्दर नहीं बल्कि आप यूज करेंगे फार्दर। राइट, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 36। अब आते हैं 37 की तरफ। काशिफ इज टू हार्ड वर्किंग। ठीक है, टू हार्ड वर्किंग नहीं बल्कि काशिफ इज वेरी हार्ड वर्किंग। राइट, अच्छा 38, इन स्कूल ही वॉज अ ईयर सीनियर देन मी। अगर आपको याद हो, जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था लेटिन एडजेक्टिव्स के बारे में, यानी 4 ऐसे एडजेक्टिव्स थे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, कि जिनके कंपेयर करते हुए हम देन नहीं बल्कि टू यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन स्कूल ही वॉज अ ईयर सीनियर देन मी नहीं, सीनियर टू मी। अच्छा, आती है 39 की तरफ। आतिफ इज द बेस्ट ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, आप वो कह रहे कि यार दो सिंगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब दो को कंपेयर करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, जबकि बेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए आतिफ इज द बेटर ऑफ द टू। अच्छा, अब देखिए 40th, ही रिफ्यूज्ड एग्रीइंग विद माय व्यूज। रिफ्यूज्ड एग्रीइंग नहीं, ही रिफ्यूज्ड टू एग्री। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, आते हैं 41st की तरफ। वन ऑलवेज नोज व्हेन ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए वन जो है यहां पर वो किसी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ही के बारे में बात हो रही है या शी के बारे में, बल्कि वो एनोनिमसली एक बात कर रहा है। तो इसलिए जब वन आप यहां यूज कर रहे हैं तो फिर आप यहां पर ही यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने यहां पर फिर वन ही यूज करना है कि वन ऑलवेज नोज व्हेन वन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब आते हैं 42nd की तरफ। जमीला हैज हैड आवर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ नेशनल डेली। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वहां पर हमने कहा था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ हैव नहीं बल्कि हैज यूज करेंगे। ठीक है, तो जमीला इज एक्चुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन कि जमीला हैज हैड हर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ नेशनल डेली। 43rd नाउ, I have been doing the same kind of work for quite a long time. ठीक है, आप वो कह रहे कि यार मैं काम जो है वो काफी अच्छे से करता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और उसमें आप आई हैव के साथ बीइंग नहीं बल्कि बीन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी कि आई हैव बीन डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। Now 44th, he had drunken a lot in the party last night. ठीक है, drink फर्स्ट फॉर्म है, drank सेकेंड फॉर्म है, drunk थर्ड फॉर्म है, drunken नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने ये देखना है कि look at ऑप्शन नंबर बी wrong, ऑप्शन नंबर सी right. He had drunk a lot in the party last night. अच्छा 45th, I don't know what had creeped into her mind. ठीक है, अब देखिए यहां पर head के बाद थर्ड फॉर्म आती है, creep फर्स्ट फॉर्म है,
क्रीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रीप्ड नहीं है, बल्कि वो होगा क्रेप्ट। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसकी निशानी आप यू माइंड में रखें, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, लीप लेफ्ट लेफ्ट, कीप केप्ट केप्ट, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट। ठीक है, तो ईप जब आ जाएगा वहां पर तो आपने उसको सेकेंड और थर्ड फॉर्म एप्ट यूज करना है। अच्छा 46, यू विल बिकम्स रिच इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, विल के बाद जो है वो वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन कि यू विल बिकम रिच इफ यू वर्क हार्ड। सेंटेंस नंबर 47 नाउ, I wanted to go out but was bounded by promise। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखें कि बाउंड जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है बाइंड की। ठीक है, तो जब ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म है तो आप उसके साथ फिर ईडी नहीं लगाते, तो इसलिए ऑप्शन डी, आई वांटेड टू गो बट वाज बाउंड बाय प्रॉमिस। नाउ 48, ही हैड बीन टॉक्ड टू मी ऑल इवनिंग। ठीक है, यानी वो सारी रात मुझसे बात करता रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वहां पर हम हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, जबकि टॉक्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी कि ही हैड बीन टॉकिंग टू मी ऑल इवनिंग। नाउ 49th, ही डिग्ड द वेल आफ्टर ऑल। ठीक है, अब डिग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिग्ड नहीं बल्कि डग होगा। ठीक है, ही डग द वेल आफ्टर ऑल। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। नाउ द 50th वन, द लास्ट वन फॉर दिस लेक्चर, हिज फ्रेंड्स forsaken him because of his habits। ठीक है, अब forsaken जो है ये यहां पर होनी चाहिए थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि forsaken जो है वो सेकंड फॉर्म नहीं है। अब इसकी सेकंड फॉर्म आप कैसे याद कर सकते हैं, आप समझ लें कि forsake नहीं सेक है, सेक नहीं टेक है, तो जैसे टेक टुक टेकन, सेक सुक सेकन, forsake forsook forsaken। ठीक है, सेकंड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए his friends forsook him because of his habits। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस के आंसर्स अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोस भी एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।